जी तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप एंड रियली विश आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग लेक्चर, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, जिस पे हम बात करने वाले हैं प्रोटीन्स के ऊपर। और जो प्रोटीन्स हैं दे आर द ब्यूटीफुल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन दिस नेचर। ब्यूटीफुल इन द सेंस कि अगर आप अंडे के बहुत से डिफरेंट डिज़ाइन बना लें खाने के लिए तो इट जस्ट लुक लाइक ब्यूटीफुल। गोश्त की मुख्तलिफ रेसिपी बना लें खाने के लिए तो इट लुक लाइक ब्यूटीफुल। और इसके अलावा मछलियों को बहुत से लोग पसंद करते हैं खाने के लिए, सर्दियों के मौसम में स्पेशली। तो इफ़ यू जस्ट हैव स्प्रेड दैट प्रोटीन्स इन अ ब्यूटीफुल मैनर। और वैसे माइक्रो लेवल पे देखें प्रोटीन्स को हम, तो ये इनके स्ट्रक्चर भी कुछ ब्यूटीफुल होते हैं। जैसे किसी फीमेल के आप बाल देखते हैं उसके गुंजल से बन गए हों, या कोई डोर हो उसके गुंजल से बन गए हों, इस तरह का प्रोटीन का फाइब्रस काइंड स्ट्रक्चर होता है। और कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन भी होते हैं लेकिन उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह ही होता है। तो प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन स्टूडेंट्स जो है इसके मायने जो है वो बेसिकली अहम के हैं। अहम क्यों? क्योंकि ये भी कोई भी जानदार हो वो प्रोटीन उसमें लाजमी होता है, कोई भी। अभी जैसे आप देख रहे हैं कोई वायरस स्प्रेड आउट हुआ है, तो वायरस जो है ये भी क्या है कि इसकी जो आउटर बॉडी है वो प्रोटीन की है। आपका एक ड्राई सेल है, यानी एक सेल है उसमें से सब कुछ निकाल दें आप, और उसमें प्रोटीन की मिकदार 45% होगी। पानी निकाल दें आप तो उसमें प्रोटीन की मिकदार जो है वो 45% 45% होगी। तो प्रोटीन काफ़ी अहम है। सो इसलिए प्रोटीन्स को बायोमोलिक्यूल्स में गिना जाता है और ये बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर में प्रोटीन्स को लिया गया है। तो प्रोटीन्स क्या है? दे आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड, ये कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स हैं और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जिनमें नाइट्रोजन होती है एंड मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, और ये अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। जैसे ये बिल्डिंग है, आपको पता है ये ब्रिक्स, ये जो छोटी छोटी ईंटें हैं, इनसे मिलकर ये बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई। जिस बिल्डिंग में आप बैठे मुझे देख रहे हैं, ये भी बिल्डिंग ब्रिक से बनी है। और अगर आप लेट्स से दैट बात करें कि अगर ये ब्रिक से बनी है तो ब्रिक से एक प्रॉपर मैनर में जुड़ी है आपस में, तो समझ लें कि अमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अमाइनो एसिड्स भी क्या है? आपकी बिल्डिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स तो ब्रिक्स हैं, लेकिन अमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के। ठीक है, तो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हुए? अमाइनो एसिड्स हुए। तो अमाइनो एसिड्स ने जो है वो क्या बना दिया? प्रोटीन्स को बना दिया। अमाइनो एसिड्स का जो है वो मैं आपको जनरल फार्मूला बताता हूँ। अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला है कि कार्बन होता है इसमें, ठीक है, और कार्बन के जो है इर्द गिर्द आपको हर जगह पे डिफरेंट एलिमेंट्स नजर आएंगे। ये हमारे पास अमाइनो ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे मैं अमाइनो ग्रुप नहीं बनाता, बना सकता हूँ लेकिन मैं फिलहाल कन्वीनियंसी के लिए यहाँ नहीं बना रहा। यहाँ मैं कार्बोनाइल ग्रुप बना देता हूँ और यहाँ मैं अमाइनो ग्रुप बना देता हूँ। इसको मैं कंडेंस करके लिख दूंगा, तो मैं इसको इस तरह NH2 लिख दूंगा, और यहाँ पे मैं अल्काइल ग्रुप, सो दैट इज नोन एज कार्बोनाइल ग्रुप, या कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी इसको आप कह सकते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसको आप नाम दोगे अमाइनो ग्रुप का, इसको आप नाम दोगे अल्काइल ग्रुप का, ठीक है, जिसको आप नाम दोगे अल्काइल ग्रुप का, नजर आ रहा है। और दिस इज गोइंग टू बी हाइड्रोजन एटम, ठीक है। और इसी स्ट्रक्चर को जो है मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये मतलब कार्बन के साथ जो मैं हाइड्रोजन ऐसे लिख देता हूँ, और कार्बोनाइल को मैं कंडेंस ऐसे कर, कार्बोक्सिलिक को मैं ऐसे कंडेंस कर देता हूँ, अमाइनो को फिलहाल मैं ऐसे लिख देता हूँ, अल्काइल को मैं, और इसको मैं घुमा भी सकता हूँ आगे पीछे, लेकिन दैट इज द जर्नल फार्मूला फॉर अमाइनो एसिड, जर्नल फार्मूला फॉर अमाइनो एसिड्स। तो ये आप सब स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करनी चाहिए, राइट। आपको जर्नल फार्मूला तो लाजमी आना चाहिए। अगर आपको अमाइनो एसिड का जर्नल फार्मूला आ जाएगा तब मैं आपसे आगे बात कर सकूंगा इसके बारे में। अच्छा, ये जो हमारे पास नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, यानी प्रोटीन है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है, ये आपको एलिमेंट्स मिलेंगे। ये दो एलिमेंट्स आपको अमूमन मिलेंगे, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन, साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी आपको एज एन एडिशनल एलिमेंट्स इस कंपाउंड में लाजमी मिलेंगे, राइट। सो दैट इज द थ्योरी ऑफ अमाइनो एसिड्स, के अमाइनो एसिड जो हैं ये प्रोटीन्स बनाते हैं। एक बात जो मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, मैं इसको पहले अरेज करूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। और स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट बात की अगर हम बात करें तो अमाइनो एसिड जो हैं वो लेट्स से ये एक ब्रिक्स जो मैं बना रहा हूँ, ये अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड, तकरीबन साइंसदानों का मानना है कि 20 अमाइनो एसिड्स जो हैं
वो किसी भी जानदार में होते हैं, ठीक है। होते तो तादाद अमीनो एसिड्स की उससे भी ज़्यादा, किस्में इसकी और भी हैं, लेकिन 20 में से जो 10 हैं, यानी आप कह लें कि 10 जमा 10 टोटल हो गए 20। तो 10 जो है वो नॉन एसेंशियल है और 10 जो है वो एसेंशियल है। आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्या होता है। देखें, एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी। 10 हमारे लिए ज़रूरी है और 10 हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। आपके घर में लेट्स से दैट कि पत्ती है, चीनी है और दूध नहीं है। अब पत्ती चीनी आपके लिए इतनी ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो आपको ऑलरेडी आपके घर में है, ठीक है। घर इज़ जस्ट लाइक अ बॉडी, राइट। और उसके बाद आप दूध बाहर से लेकर आएंगे। अगर आप दूध लाएंगे तो चाय बनेगी। तो चाय बनाने के लिए हमें तीनों चीज़ें चाहिए। 2 तो आपके पास थी, लेकिन तीसरी जो है वो आपने डेफिनेटली लेकर आना पड़ी, बाहर से लेकर आना। इस तरह हमारी बॉडी में 10 अमीनो एसिड्स ऑलरेडी हमारी बॉडी बनाने की सलाहियत रखती है। तो जब हमारी बॉडी 10 अमीनो एसिड्स बनाने की सलाहियत रखती है तो वो हमारे लिए नॉन एसेंशियल हुए, वो हमारे लिए ज़रूरी ना हुए। लेकिन कुछ अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, वो हमें बाहर से फूड के थ्रू खाने की ज़रूरत पड़ती है, लिहाजा वो हमने खाने हैं। तो लिहाजा आप कह लें कि वो हमारे लिए एसेंशियल अमीनो एसिड्स हुए। तो आप ये बात याद रखें, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं अमूमन हम ह्यूमन बॉडी में, कोई एनिमल बॉडी में। तो उसमें 10 जो है वो ज़रूरी हैं और 10 गैर ज़रूरी हैं। 10 ज़रूरी वो जो हमें चाहिए और 10 गैर ज़रूरी जो ऑलरेडी हमारे पास हैं। तो ये आपको बात बतानी चाहिए। फिर अमीनो एसिड जो है तकरीबन 10,000 कम से कम प्रोटीन बनाने के लिए ना, ये नहीं होता कि 2 अमीनो एसिड जोड़ो और प्रोटीन बन जाएगा, नो। कम से कम 10,000 या मोर देन 10,000, 10,000 या 10,000 से ज्यादा अमीनो एसिड आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। किस तरह देखें, जिस तरह जो 2 ट्रेन के डब्बे होते हैं वो कंबाइन करते हैं, तो उनके डब्बे की जो 2 आपस में लिंक होता है उसको तो हम कोई नाम नहीं देते, लेकिन 2 अमीनो एसिड्स के दरमियान जो लिंक होगा उसको हम नाम देंगे, उसका नाम होगा पेप्टाइड, ठीक है। पिछले जो कार्बोहाइड्रेट्स के लेक्चर्स थे उसमें मैंने शायद आपको कुछ भी नहीं बताया अबाउट कि 2 शुगर्स, जैसे 2 हमारे पास ग्रुप्स हैं, 2 मोनोसेक्राइड्स हैं, अगर वो आपस में जुड़ जाती हैं तो वो भी एक लिंक बनाती हैं, जैसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, माल्टोज। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में, आप मेरी पिछली वीडियोस देखें। तो लिहाजा माल्टोज के अंदर, मतलब माल्टोज कैसे बनी, मतलब डायसेक्राइड कैसे बनी, मोनोसेक्राइड जुड़े, डायसेक्राइड कैसे बनी, ये है फंक्शनल यूनिट्स। मोनोसेक्राइड फंक्शनल यूनिट्स हुए, या कह लें फंक्शनल ग्रुप्स हुए, या कह लें ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स हुए जिन्होंने माल्टोज बनाई, यानी दोनों जुड़े तो माल्टोज बनी। ऑक्सीजन की मदद से जो है ये दोनों जुड़ गए आपस में, इसको हमने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम दिया। बहरहाल आपके सिलेबस में फिलहाल ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं बताई गई, तो इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बता रहा। डोंट नीड टू टेक टेंशन। इसको मैं अरेज कर देता हूँ अभी। अगर मज़ीद रिसर्च करनी है तो यू कैन जस्ट रिसर्च ऑन यूट्यूब, आपको मिलेगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहरहाल 2 अमीनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्ड है, जो लिंक है, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। जिस तरह यहाँ पर भी जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड होगा। थोड़ी सी मैं इसकी वजाहत करूंगा, पेप्टाइड लिंकेज की मैं आपसे वजाहत करूंगा, मैं बताऊंगा आपको कि आखिर 2 अमीनो एसिड्स कैसे जुड़ते हैं। कहीं नहीं जाना, वीडियो तो अभी है, राइट, इसमें बड़ा कुछ है अभी आप इसको देखते रहें। और एक बात है कि थोड़ी मजीद कुछ बातें हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। अभी जो मैंने शेयर कर दिया, मैंने प्रोटीन की डेफिनेशन शेयर कर दी, मैंने प्रोटीन का जनरल फार्मूला जो है अमीनो एसिड का वो शेयर कर दिया, एसेंशियल नॉन एसेंशियल के बारे में बता दिया, अमीनो एसिड्स के जुड़ने के पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया, प्रोटीन में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं मैंने ये आपको बता दिया, राइट। तो अभी मैं आपसे मजीद बात करता हूँ, अरेज कर लो इसको। स्टूडेंट्स, एक लफ्ज जो है दैट इज हाइड्रोलिसिस। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है। हाइड्रो वाटर होता है, लाइसिस ब्रेकडाउन होता है। अगर आपके पास स्टूडेंट्स प्रोटीन हैं तो प्रोटीन को अगर आप पानी में डालेंगे तो प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, यानी इस बिल्डिंग को अगर आप दोबारा तोड़ेंगे तो दोबारा ईंटें बन जाएंगी, इस बिल्डिंग से ईंटें निकलेंगी ना। इस तरह प्रोटीन किसके बने हैं, यस, अमीनो एसिड्स के। तो प्रोटीन किस में टूट जाएंगे, अमीनो एसिड्स, यानी जो इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स थे उसमें ही ये टूट जाएंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने जैसे आपको भी कहा 45% होता है प्रोटीन्स होते हैं हमारे ड्राई सेल में, तो लेकिन कुछ आपकी बुक को फॉलो करें, आप उसमें 50% लिखा हुआ है, लेकिन जो मैंने डिफरेंट बुक्स पढ़ी हैं उनमें 45% लिखा हुआ है। तो ये रेशो कोई 5-10% ऊपर नीचे होता है, क्योंकि बॉडी में हर चीज़ हर जगह एक जैसी नहीं है।
और प्रोटीन्स, हमारे बाल भी प्रोटीन्स हैं, हमारे नेल्स भी प्रोटीन्स हैं, अभी मैंने आपको गोश्त बताया, अंडा बताया, ये सब प्रोटीन्स हैं। तो मैं सोर्सेज में डिटेल में बात करूंगा आपसे कि प्रोटीन्स आपको कहाँ से मिलते हैं। लिहाजा अभी मैं आपसे बात करने वाला हूँ पेप्टाइड लिंकेज के बारे में। लिहाजा आपने कहीं नहीं जाना है, पेप्टाइड लिंकेज के बारे में बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें पेप्टाइड लिंकेज की तो ये हमारे पास सेंट्रल कार्बन है। कार्बन की 4 वैलेंसियाँ होती हैं। इधर हम कार्बोनाइल कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना लेते हैं, यहाँ पे हम अमाइनो ग्रुप बनाएंगे, ये अल्काइल साइड चेन हो जाएगी और यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी बना सकते हैं इसको। और फिर एक और अमाइनो एसिड बनाते हैं, राइट, एक और अमाइनो एसिड, क्योंकि 2 अमाइनो एसिड जोड़ेंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा ना। सो यहाँ फिर अमाइनो ग्रुप बनाएंगे और यहाँ फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाएंगे और यहाँ पे साइड चेन अल्काइल ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो है आप कह लें कि ये दोनों आपस में करेंगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डी मीन निकलना, हाइड्रेट मीन वाटर, डिहाइड्रेशन मीन वाटर मॉलिक्यूल का निकलना। इस स्ट्रक्चर को जो है स्टूडेंट्स मैं आपको ऐसे भी लिख के दिखा सकता हूँ। नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन लगे हुए थे, ऐसे लग गए 2 हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स आपको ये जो कार्बन था इसके साथ ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड था और ये हाइड्रोक्सी और ये हाइड्रोजन है। जब ये दोनों अमाइनो एसिड करीब आएंगे, ये वाली साइड अमाइनो एसिड की और ये वाली साइड, तो फिर कुछ मैकेनिज्म रन करेगा, एक रिएक्शन होगा इन दोनों के दरमियान। यहाँ से ये हाइड्रोक्सी जो है चला जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा, ये हाइड्रोजन आउट हो गया, यहाँ से हाइड्रोक्सी आउट हो गया और रिजल्ट में आपको क्या मिला, क्योंकि एवरीबडी नोज हम -H2O भी लिख सकते हैं, तो फिर मुझे ये नहीं लिखना पड़ेगा। तो आपको पता है कि जो H है और जो OH है ये आपस में कंबाइन कर जाए तो वाटर बन जाता है। सो वाटर बन गया। अब ये हाफ बॉन्ड है, ठीक है, ये हाफ बॉन्ड है और ये भी हमारे पास हाफ बॉन्ड है, तो ये बन जाएगा एक कंप्लीट बॉन्ड, ठीक है, ये बन गया कंप्लीट बॉन्ड। दिस इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। व्हाट वी कॉल दिस, पेप्टाइड बॉन्ड, या इसको क्या नाम दोगे, पेप्टाइड लिंकेज। आपकी जो बुक है ना स्टूडेंट्स, उसमें उन्होंने इसको कुछ ऐसे शो किया होगा, लाइक दिस या लाइक दिस, ठीक है, यहाँ से इस तरह, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जस्ट नीड टू बी वेरी क्लोज। ये जो नाइट्रोजन और यहाँ से जो कार्बन है, इन दोनों के लिए कार्बोनाइल वाला कार्बन है, क्या 4 वैलेंसियां 1 2 3 4, या नाइट्रोजन की 3 होती हैं 1 2 3। सो यू कैन जस्ट से दैट कि ये जो बॉन्ड है दैट इज अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द 2 अमाइनो एसिड्स, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड, और इसको आप पेप्टाइड बॉन्ड का नाम दोगे, ज़्यादा भूलना नहीं है। और इस तरह ही आप लेट्स से दैट कि ये एक अमाइनो एसिड है, लेट्स से दैट मैंने इसको एक डब्बे की शक्ल दे देता हूँ, ठीक है, एक ब्रेक की शक्ल, और यहाँ पर ये अमाइनो एसिड है, ये एक ब्रेक की शक्ल होगी और उनके दरमियान क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड हो गया ना, ये पेप्टाइड लिंकेज हो गई। फिर इस तरह मैं एक और बना सकता हूँ ना यहाँ पे अमाइनो एसिड और उसके दरमियान भी बॉन्ड हो गया, फिर मैं एक और बना लूंगा। लॉट ऑफ अमाइनो एसिड जो है इस तरह जुड़ते चले जाएंगे लाइक ए ट्रेन, यू नो। और फिर तकरीबन मैंने आपको बताया कि 10,000 अमाइनो एसिड्स कम से कम आपस में जुड़ेंगे तो वो बनाएंगे प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर, उसको हम प्रोटीन कह सकेंगे। मैं आपको एक और बात बताऊँ, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, कि जो प्रोटीन है उनके भी बहुत से स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी भी डिफरेंट शेप्स होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वांटरी। लेकिन ये मैं आपको बताऊंगा आपकी नेक्स्ट क्लास में, अभी नहीं है हम डिटेल में बात कर सकते, ये हम आपकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही है, ये था आपका प्रोटीन्स का पोर्शन। और जो नेक्स्ट पोर्शन है आपकी किताब का जो टॉपिक है दैट इज सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स, उसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा कि सोर्सेज ऑफ यूजेस ऑफ प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं, उसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कशन की जाएगी। सो दैट्स इट, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने इस चैप्टर का लिंक दिया हुआ है, प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप तमाम वीडियोज़ मेरी देख सकते हो। सो दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और ये जो इतनी मेहनत हो रही होती है ये आप लोगों के लिए हो रही होती है। अगर आप शेयर करेंगे तो फिर हौसला अफजाई होगी, व्यूज़ बनेंगे तो फिर मेरा भी दिल करेगा कि मैं आप लोगों के लिए और भरपूर एनर्जेटिक, गुड एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं, ताकि आप घर बैठे इजीली विदाउट एनी टेंशन सब चीज़ें सीख सकें, साइंस को समझ सकें। ये कौन सी साइंस थी, ये आज आपकी स्किन की साइंस थी, बालों की साइंस थी, नेल की साइंस थी, प्रोटीन्स के बारे में आज मैंने आपको बताया, राइट। सो दैट्स इट, अभी तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो का वेट जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करके उसको दबाएं ताकि जब मेरी नई वीडियो आए आपको अपडेट मिलती रहे। और इसके अलावा मैं थोड़ा सा क्रिएटिव आदमी हूँ, आपको पता है मैं और बहुत कुछ जो है लेकर आता रहता हूँ आप लोगों के लिए, कुछ म्यूज़िक और कुछ मज़ीद डिफरेंट वीडियोस, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात करना पसंद है मुझे, तो आपने वो भी वीडियोस को जो है अगर आपने देखना है तो देखिएगा। अगर आपने एजुकेशन के साथ इंटरेस्ट रहना है तो मेरे साथ ज़रूर इंटरेस्ट रहिएगा चैनल के थ्रू। थैंक यू सो मच।